असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी की भावना के साथ कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी आनंद से हो, ऐसी हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, हमारी भारत माता की ये प्रार्थना है। हम सभी की ये प्रार्थना है कि हम सभी लोग, हमारा हर देश का हर एक व्यक्ति निरोगी रहे, सुखी रहे, आनंद से रहे। इसी की भावना के साथ आज हम विचार क्रांति के माध्यम से कि हम आनंद में अपना जीवन कैसे बिताएं। सभी को आनंद चाहिए, सभी को सुख चाहिए, सभी को सफलता चाहिए, सभी को उत्साह, उन्नति चाहिए। तो हमारी उन्नति आखिरकार है किस में? हम किसे उन्नति कहते हैं? हमारी उन्नति किस चीज में है? तो हम उन्नत कैसे बने? किसे उन्नति हम कहते हैं? अपने जीवन में जो अपना लक्ष्य तय करके और पुरुषार्थ पूर्वक अपने जीवन को, अपने मार्ग को, अपने रास्ते को तय करते जाते हैं, धर्म पूर्वक, सत्य पूर्वक जब अपने कार्यों को कोई संपन्न करता है तो वही आनंदमय होता है, वही सुखी होता है। जैसे कि हमारे स्तर पर कई चीजें आती हैं। कुछ लोग, हम जब सोचते हैं, देखते हैं, जब हम आसपास किसी को देखते हैं, अपने आसपास, जब हम स्कूल विद्यालय के टाइम में होते हैं तो स्कूल में अपने आसपास बच्चों को देखते हैं, अपने पड़ोस में आसपास जब देखते हैं, जब कोई उन्नत होता है, जब किसी को किसी स्तर पर उनको सफलता मिल जाती है, तो हम सोचते हैं कि हमें भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए, ये रास्ता अच्छा है। जैसे कि कोई सिंगिंग करता है, बहुत सुंदर गाना गाता है, तो हमें भी लगता है कि हमें भी गाना गाना चाहिए। कोई बहुत अच्छा टीचर है तो हमें भी लगता है बहुत अच्छा टीचर होना चाहिए। बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है तो फिर हमें भी लगता है कि हमें भी अपना शरीर ऐसे ही बनाना चाहिए। कोई बहुत अच्छा खेलता है तो लगता है हमें भी खेलना चाहिए। जैसे भी हम देखते हैं, जैसे सुनते हैं, हमारी प्रवृत्ति वैसे ही बनती जाती रहती है और हम अपने आप को नहीं पहचान पाते कि हमारी रुचि किस में और हमारी आवश्यकता किस में है। और फिर हम इधर भी जाना चाहते हैं, इधर भी जाना चाहते हैं, इधर भी जाना चाहते हैं, हर जगह हम जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमारी आवश्यकता किस में है, मेरा योगदान, मेरा सहयोग किस कार्य में अधिक से अधिक हो पाता है, हम उसका चयन नहीं कर पाते और फिर हम दुखी होते रहते हैं। कहते हैं कि हम निर्णय नहीं ले पाते कि हमें किस कार्यों को करना है, कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य अच्छा नहीं है, तो हम दुखी होते रहते हैं। हम निर्णय लेने में दुखी नहीं होते, बल्कि
जब हम कार्य आगे बढ़ाते हैं, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं, तो पहले तो हम उसको करने के लिए डरते हैं। किसी भी कार्य को जब हम प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ करने से पहले हम उस पर भय होने लग जाता है कि ये कार्य हो पाएगा मेरे से या नहीं हो पाएगा। ऐसे सोच करके हमें भय होने लग जाता है। कुछ लोग तो कार्य को प्रारंभ भी कर देते हैं, लेकिन फिर उसको पीछे कैसे हटे। अगर वो कार्य हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो कार्य की कितना ज़्यादा अहमियत नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, वो कार्य समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं है, तो उससे हम पीछे कैसे हटे। फिर वो पीछे नहीं हट पाते और फिर ऐसे द्वंद्व में ही हम दुखी होते रहते हैं। तो अपने कार्यों को हम सही निर्णय लेकर के, तो सही निर्णय हम कैसे ले पाएं, सही निर्णय हम कैसे दे पाएं, अपने आप को हम कैसे आगे सही मार्ग पर चला पाएं। तो हमें एक तो एक्चुअल में देखना चाहिए कि वास्तविकता पे जीना चाहिए हमें, कि आखिर सत्य क्या है, धर्म क्या है, देश की, राष्ट्र की आवश्यकता क्या है और उसमें से मेरा कहाँ पे योगदान हो सकता है। इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए अपने कार्यों को फिर निर्णय लेने के लिए फिर आगे बढ़ना चाहिए। और हमें जो भी हम कर रहे हैं, कोई भी कार्य हम अभी कर रहे हैं और आगे करने वाले हैं, उन सभी में संघर्ष तो आता ही है। दुनिया में आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में संघर्ष ना आया हो। सभी के जीवन में संघर्ष आता है, सभी के जीवन में चुनौतियां आती हैं। कोई छोटा व्यक्ति होगा, धीरे धीरे छोटे छोटे काम करेगा, छोटी छोटी समस्याएं आएंगी, छोटे छोटे संघर्ष आएंगे, थोड़ा कार्यों को और बड़े स्तर पर बढ़ाएगा तो बड़े स्तर पर चुनौतियां, संघर्ष आएंगे। लेकिन संघर्ष, चुनौतियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं और उसी से वो आगे बढ़ता है। जब तक संघर्ष नहीं आएंगे, जैसे कि किसी पात्र में कुछ हमें भोजन ही बनाना है, कुकर रखा हुआ है, अगर जब तक उसमें आप नीचे से आग नहीं जलाएंगे, गैस नहीं जलाएंगे, उसमें उष्णता नहीं बनेगी, उसमें ताप नहीं लगेगा, तब तक वो भोजन नहीं बनेगा। क्योंकि तपना पड़ता है, किसी भी कार्य को करने के लिए उसके लिए तप की आवश्यकता होती है। और हमारा भारत, हमारा देश तपस्वियों का पूजन करता है। शुरू से ही, प्राचीन काल से ही तपस्वियों का सम्मान करता आया है। जो तपपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं, वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए गौरव होते हैं, देश का सम्मान होते हैं। तो अगर हमारा जीवन तप से बीतेगा तो हमारा जीवन आगे उज्जवल हो पाएगा। हम सभी अपने जीवन को बहुत उज्जवल, बहुत उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं। हम कोई भी नीचे नहीं रहना चाहते। तो हमें ऊंचा उठाने के लिए बस एक ही बात को ध्यान में रखना है कि धर्मपूर्वक, सत्यपूर्वक और सब कुछ ईश्वर का मान करके, जितने भी संबंध हैं, जो भी कार्य है, वो सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है, हम इंसानों का नहीं। हम तो एक साधन, नाटक के पात्र मात्र हैं। जैसे किसी भी नाटक को करते हैं, नाटक, फिल्म बनाया जाता है, तो उसमें जो कुछ भी होता है वो रियल नहीं होता, वो सब कुछ एक नाटक होता है। कोई माँ का रोल निभा रहा है तो कोई पिता का रोल निभा रहा, कोई बच्चे का रोल निभा रहा है, कोई बच्ची का रोल निभा रहा, कोई बेटा, कोई बेटी, सब अलग अलग रोल निभाते हैं। तो वो कुछ रियल नहीं होता। इसी प्रकार इस जीवन में सत्य तो एक परम पिता परमात्मा है, हम तो सब उसके एक यंत्र हैं, हम एक साधन हैं। और यहाँ पर कुछ सत्य नहीं है, कुछ स्थायी नहीं है। तो सब कुछ हमें ऐसा सोच करके, ऐसा हमें अंदर, हम ऐसी भावना रखते हैं कि सब कुछ जो है वो ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। और ईश्वर ने हमें इतनी कुछ संपत्ति दे रखी है जिससे कि हम अपने जीवन में कभी निराश से ही नहीं हो सकते। निराश होने के लिए, दुखी होने के लिए ईश्वर ने हमें नहीं बनाया।
हमें तो आनंद में खुश रहने के लिए ईश्वर ने हमें बनाया है, तो हमें खुश रहना चाहिए, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और खुश रहते हुए और अपने सोच को, अपने विचार को बहुत ऊंचा रखना चाहिए। हम दुखी होते हैं जब हमारे विचार नीचे होते हैं, तो अपने विचारों को हम उत्कृष्ट बनाएं और अपने सोच को हम उत्कृष्ट बनाएं और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। हम सभी का जीवन एक बीज की तरह है। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज दिखाई देता है, लेकिन उसमें एक विशाल वृक्ष का सामर्थ्य छुपा हुआ होता है। एक छोटे से बीज को जब तक आप एक किसी बंद शीशे में या किसी पात्र में रखेंगे, तब तक उसका सामर्थ्य दिखाई नहीं देगा, तब तक वो ऐसे ही दिखेगा। लेकिन बल्कि वो सड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, लेकिन वो उसका सामर्थ्य आपको दिखाई नहीं देगा। वो किसी का परोपकार नहीं कर सकता, किसी का उपकार नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उस बीज को हम मिट्टी में डाल देते हैं, हम मिट्टी में उसको नीचे डाल करके थोड़ा सा उसमें खाद पानी जैसे ही उसको देते हैं, वैसे ही उसका अंकुरन फूटने लग जाता है और धीरे धीरे थोड़े से उसकी सेवा करते हैं और एक दिन एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। वही बीज है जिसको हमने एक किसी पात्र में रखा हुआ था। कई सारे बीज है, उसमें से कुछ बीज तो पात्र में ही रखे हुए हैं और कुछ बीज हमने खेत में डाल दिए। तो खेत में जो डालने वाले बीज थे, जो हमने डाल दिए, वो तो उग करके और एक बीज से कई गुना बीज उसमें बन गए। वो एक ही नहीं रहा, उसमें से कई गुना फल हमें वो दे दिए। लेकिन जो बीज हमने शीशे में रख रखे हैं, उस पात्र में रख रखे हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं और बल्कि वो सड़ भी गए, वो खराब भी हो गए। तो हम सबका जो जीवन है एक बीज की तरह है, एक सीड की तरह है। तो हम अपने जीवन को जितना ज्यादा इस कर्म में, पुरुषार्थ में जितना ज्यादा हम लगाएंगे, उतना ही हमारा जीवन विकसित होगा, उतना ही हम विकसित होंगे। जैसे हम अपने आप को सिकोड़ करके रखेंगे, बचा करके रखेंगे, जो शीशे में रखा हुआ बीज उसकी तरह वो सड़ जाएगा। आप देखते हैं जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थी होते हैं, उनका शरीर, उनका मस्तिष्क, वो बहुत खुश होते हैं और बहुत बलवान होते हैं। लेकिन जो अपने आप को बचा करके रखते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, उनका शरीर धीरे धीरे वो 20, 25, 30 साल के अंदर ही उनका शरीर अस्वस्थ हो जाता है। वो 30 साल की उम्र में ही बुढ़ापे का आनंद लेने लग जाते हैं। लेकिन जो पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करके, पुरुषार्थ करके वो आनंद में, सुख में रहते हैं, तो वो 80 साल में भी 30 साल के बराबर लगते हैं। तो हमारा शरीर पुरुषार्थ को मांगता है, पुरुषार्थ से ही हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, परिश्रम से, कार्यों से ही हमारा शरीर उन्नत होता है। तो हमारा जीवन भी, हमारा शरीर भी, हमारी लाइफ भी ऊंची होती है, उन्नत बनती है पुरुषार्थ से, तप से। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज मिट्टी में डालते ही वो धीरे धीरे अपना विकास करता रहता है, विकास करके हम सभी को ऑक्सीजन प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है। वो कितना सब कुछ उसका परोपकार के लिए होता है। उसकी एक एक पत्ती, उसकी एक एक डाल, उसका एक बीज, उसका एक फल, सब कुछ परोपकार के लिए होता है। हम भी अपने जीवन को उस बीज की तरह धीरे धीरे अगर बढ़ाते जाएंगे, अपने कार्यों को आगे करते जाएंगे, तो हम भी एक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए परोपकार देने के लायक बन जाएंगे। हम किसी का उद्धार कर सकते हैं, किसी के दुख को बांट सकते हैं, किसी के घर में सुख ला सकते हैं, किसी के घर में बुझे हुए दीपक को जला सकते हैं। तो हमारे में, हम मनुष्यों में और बाकी जो जीव हैं, इनमें
एक ही फर्क है कि मनुष्य जो होता है वो दूसरों के बुझे हुए दीपक को जला देता है, लेकिन बाकी जो जीव होते हैं उनमें ये सामर्थ्य नहीं होता। उनमें ये भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, कुदरत की तरफ से कहें तो उनको ये सामर्थ्य प्रदान नहीं होता जो सामर्थ्य मनुष्य को प्रदान होता है। मनुष्य के लिए एक दीपक का काम करता है, उसके लिए एक रोशनी का काम करता है। अब वो रोशनी तभी बन पाएगा जब स्वयं पर रोशनी होगा। सूरज की तरह अगर बनना है तो सूरज की तरह हमें जलना सीखना चाहिए। सूरज अगर वो अंधेरा होता तो किसी को भी इस सृष्टि पर प्रकाश नहीं कर पाता। तो सर्वप्रथम दूसरे को प्रकाश करने के लिए, इस सृष्टि पर प्रकाशित करने के लिए, उसको प्रकाशमान बनाने के लिए सर्वप्रथम उसको जलना पड़ता है। तो हमें भी अगर दूसरों के दुख को दूर करना है, कोई भी दुखी होता है तो हम भी दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम इसकी सहायता करें, हमें लगता है कि हम इसकी मदद करें, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं होता। हाँ, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सामर्थ्य तो होता है, भौतिक रूप से सामर्थ्य तो होता है, उनके पास धन तो होता है कि वो दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन अंदर का सामर्थ्य नहीं होता। उनके अंदर उदारता नहीं होती, उदारता की कमी हो जाती है। किसी के पास धन तो बहुत है लेकिन फिर भी वो कंजूसी करता है, फिर भी वो दुखी रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। उसको संतोष नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती। तो जो कुछ भी हमारे पास है, पहले तो जो हमारे पास में है उसकी हमें कीमत समझनी चाहिए कि हमारे पास में जो है वो बहुत है, और जितना होता है उतने को ही अगर हम बढ़ाते हैं, उसको हम दान में, परोपकार में, अपने सामर्थ्य को उतना ही लगाते हैं, तो उससे कई गुना आगे बढ़ता जाता है। उसको जब हम सामर्थ्य को, चाहे सामर्थ्य हो, चाहे धन हो, चाहे विद्या हो, किसी भी क्षेत्र को देख लें आप, अगर आप बचा करके रखेंगे तो वो आपका विकास नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको उठाते रहेंगे, उसको आप बढ़ाते रहेंगे, उसको आप कार्यों में लगाते रहेंगे, तो बल्कि वो आपके लिए एक हितकर होगा, वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो हम किसी भी कार्य को हम अपने, चाहे सामर्थ्य हो, चाहे हमारा पुरुषार्थ हो, चाहे हमारे मस्तिष्क का पुरुषार्थ हो, किसी भी को हम बचा करके ना रखें। अपने पुरुषार्थ को भी न बचा करके रखें, अपने मस्तिष्क को भी बचा के न रखें। अगर बची हुई जो चीज होती है वो नष्ट हो जाती है। हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य है। अब देखते हैं जब कोई हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, किसी प्रकार का कोई उत्सव होता है, तो उस दिन तो हम बहुत ज्यादा कार्य करते हैं, पूरी रात भी बिता देते हैं, पूरा दिन भी बिता देते हैं। लेकिन फिर उसके दूसरे दिन हम न पूरा दिन कार्य करते, न पूरी रात कार्य करते। तो जिस दिन हमारे घर में कोई कार्यक्रम, उस दिन तो हमारा पुरुषार्थ दिखा, लेकिन वैसे ही पुरुषार्थ अगर हम हर दिन करते रहें, क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य तो है, सामर्थ्य ना होता, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती, तो हम उस दिन भी कार्य नहीं कर पाते। तो हमारे अंदर सामर्थ्य भी है, क्षमता भी है, हमारे अंदर उत्साह भी है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। अगर हम इसे दृढ़ता से, कठोरता से हम इसे समझ जाएं, पकड़ लें, इसको अपने अंदर बैठा लें कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, आनंद भी हमारे अंदर है, पुरुषार्थ भी हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे पास में ही है। इस प्रकार एक छोटे से बच्चे को और उसे पता चल जाता है कि मेरे पास में बहुत सामान है, खेलने के लिए सामान, खाने का सामान बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास बहुत सामान है। लेकिन जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो वैसे ही वो अपने दुख से, अपनी समस्याओं से जूझने लग जाता है।
लेकिन उसकी कोई भी समस्या हमें निराश करने के लिए नहीं आती। कोई भी संघर्ष हमें निराश करने के लिए, हमें नीचे गिराने के लिए नहीं आते। अगर हम इसे समझ जाएं कि कोई भी समस्या हमें हमारे पतन की ओर ले जाने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें उन्नत उठाने के लिए आती, हमें आगे बढ़ाने के लिए आती। जब तक हम किसी में प्रेशर नहीं डालेंगे, जब तक हम किसी को तपाएंगे नहीं, तब तक वो उसमें चमक नहीं आएगी, उसमें निखार नहीं आएगा, उसका एक उपयोग नहीं हो पाएगा। तो हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में संघर्ष से न डरें, चुनौतियों से न डरें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। जैसे मैंने कहा, एक बीज, जिस प्रकार एक बीज को जब तक मिट्टी में नहीं डालेंगे तब तक उसका एक वृक्ष तैयार नहीं होगा, उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन को संघर्ष में, चुनौतियों में, पुरुषार्थ में नहीं डालेंगे, नहीं झोंकेंगे, तब तक हमारा जीवन का विकास नहीं होगा। तो हम अपने आप को बचा करके न रखें, अपने सामर्थ्य को बचा करके न रखें, उस बीज की तरह हम मिट्टी में मिल जाएं। अगर हम मिट्टी में अपने आप को खो देंगे, हम अपने आप को बलिदान कर देंगे, तो वो बलिदान किया हुआ, खोया हुआ हमें वापस मिलता है। जिस प्रकार एक किसान, हम जब मिट्टी में बीज को डालते तो हमारे मन में एक बार भी ऐसी शंका नहीं होती कि ये तो मिट्टी में चला गया, कहते हैं तो मिट्टी में मिल गया, सब कुछ मिट गया। तो जब हम बीज को डालते तो हमारे अंदर शंका नहीं होती, क्योंकि हमें विश्वास तो होता है, हमें पता होता है कि वो बीज वो मिट्टी में तो मिल गया, लेकिन वो मिट्टी में मिलने के बाद एक से वो 1000 गुना होकर के हमें मिलने वाला है। हाँ, समय तो लगता है, समय की अपेक्षा होती है, तो समय के अनुसार वो देता है हमें। तो हमारी भी उन्नति, हमारा भी विकास समय के अनुसार ही होता है, और समय के अनुसार ही हमें अपने सामर्थ्य का भी पता चलता है। हम धैर्य नहीं रख पाते, हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते, हम अपने सामर्थ्य को, अपने पुरुषार्थ को अच्छे प्रकार से हम लगा नहीं पाते और हम उन कार्यों को करने से रुक जाते हैं। फिर हमारे मन में ऐसी शंका आ जाती है कि कौन सा कार्य अच्छा होगा, कौन सा कार्य बुरा होगा, कौन सा कार्य हमारे लिए अच्छा होगा। सभी कार्य अच्छे होते हैं, जिन भी कार्यों को हम करें सभी कार्य अच्छे होते हैं, लेकिन उन कार्यों को करने के लिए हमें पूरा पुरुषार्थ लगाना होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो भी हम कार्य करें पूर्ण करें, अधूरा ना करें। जब हम कार्यों को अधूरा छोड़ते हैं तब वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होते, तब वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी लाभदायक नहीं होते। अगर आप कोई भी कार्य को, भोजन ही पकाएं, अगर उसको आप अधूरा कच्चा पकाएंगे तो ना खाने के लायक रह जाएगा, ना वो रखने के लायक रह जाएगा। उस भोजन को ना आप स्टोर में वापस स्टोर कर सकते हैं, ना कि आप किसी को खिला ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आपने आधा पका दिया। तो आधा किया हुआ कार्य कोई भी लाभदायक नहीं होता किसी के लिए भी। तो जो भी हम कार्य करें उसमें हम पूर्णता से करें। अपना कुछ भी कार्य करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं, पूर्ण रूप से उसमें पूर्ण अपना सामर्थ्य, समय, शक्ति, एकाग्रता जो भी हम उसमें लगाएंगे पूर्ण रूप से लगाएं और उसको आगे बढ़ाएं। जो हम पूर्ण रूप से अपने कार्यों को, अपने जीवन को हम पूर्ण रूप से जीने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास से ही हमारा जीवन निखरता है। क्योंकि सीखने के लिए तो हम एक दिन में हर चीज़ सीख जाते हैं, लेकिन उसमें परफेक्शन लाने के लिए, उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए, उसमें हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो हम अपने जीवन में निरंतर अभ्यास करते रहें, सुख से, आनंद से हम अपने जीवन को यूं ही बिताते रहें। बीज की तरह हम अपने जीवन को परोपकारी बनाते रहें, वृक्ष की तरह हम अपने जीवन को परोपकार के लिए न्यौछावर करते रहें और अपना जीवन आनंदमय, निरोगमय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी के जीवन में दुख न आए, कोई निराश न हो, कोई हताश न हो। यही हमारी भारत संस्कृति की यही
मांग होती है, यही वेदों की वाणी होती है। शांति शांति शांति। ओम।